नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल चले सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं DSSB 2023 वैकेंसी के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी फिलहाल KVS का एग्ज़ाम चल रहा है और 20 तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो 20 के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से यानी मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट में, अप्रैल के पहले सप्ताह में अगर कह लिया जाए तो अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है DSSB के बारे में। दिल्ली जो स्कूल है ना, उसी के विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो DSSB वैकेंसी 2023 के बारे में कुछ तथ्य है, उसके बारे में जानते हैं। इसकी एज क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या क्राइटेरिया है उसके विषय में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को देखते हैं और जानते हैं। अभी आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि DSSB 2023 यानी DSSB 2023 के वैकेंसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो DSSB का जो वैकेंसी इस बार होने वाली है इसकी दो क्राइटेरिया है, एक है PRT और एक है TGT। यानी PRT बोले तो प्राइमरी टीचर, क्या होता है जी, प्राइमरी टीचर के बारे में, और TGT होता है यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक। समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो टीचर जो लोग बनते हैं तो ये 1 to 5th होता है। क्या होता है जी, 1 to 5th होता है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, 6th to 8th होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि PRT माने पेपर 1 में क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्वालिफिकेशन क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि PRT 1 में आपको 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, यानी 50% अगर मार्क्स आता है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी बात कि डिप्लोमा जो आपका कोर्स होगा, जैसे डिप्लोमा तो होता है कि टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है, तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में क्या होता है कि आपको डीएलएड होना चाहिए या बीपीएड होना चाहिए या आपको बीएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, तो इस अब क्या बताते हैं कि डिप्लोमा, आप देखिए तो अब क्या करेंगे, अगर आपके पास डिप्लोमा है, 12th के बाद लोग डिप्लोमा करते हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो अब इसके कंडीशन से अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप जनरल से हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जनरल के लिए जो होता है, जनरल्स के लिए 90 अंक चाहिए। क्या चाहिए जी, 90 अंक चाहिए। अच्छा, अदर स्टेट ओबीसी अदर स्टेट ओबीसी के लिए भी क्या होना चाहिए जी, 90 नंबर्स होने चाहिए। यानी क्वालिफिकेशन के लिए आपको 90 नंबर लाने होंगे। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं, अगर वहीं हम बात कर लें दिल्ली वालों के लिए, जो दिल्ली से है, दिल्ली ओबीसी के बारे में बात कर ले या एससी या एसटी के बारे में बात कर ले, तो उन लोगों के लिए क्या चाहिए, कितना अंक होना चाहिए, तो उन लोगों को होना चाहिए ये 82 अंक। यानी अगर वो 82 अंक लाते हैं तो वह एग्जाम को पास करते हैं, क्वालिफाइड कर जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये चीज हो गया। तो देखिए, दूसरा अगर स्टेट के कैंडिडेट अगर जाते हैं दिल्ली में तो जनरल में ही फाइट करेंगे, और जनरल का जो पासिंग जो क्राइटेरिया है वो है 90 नंबर, या वो ओबीसी में हो या एससी एसटी में, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए, उसके बाद से सीटेट में क्या करना है आपको कि सीटेट पेपर 1 आपको क्वालिफाइड करना होगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि अपेयरिंग में होते हैं और वो डाल देते हैं, वो सीटेट क्वालिफाइड कर जाते हैं और रिजल्ट जो होता है डीएलएड का या बीएलएड का या बीएड का नहीं आ पाता है, फिर उस क्राइटेरिया के एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है कि मुझे क्या चाहिए, फाइनल चाहिए। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आती है बात एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया का अगर ले लेते हैं हम, तो एज होता है 30 वर्ष। अब 30 वर्ष किसके लिए है जी, जनरल के लिए है। 30 वर्ष जो एज है वो जनरल के लिए है। ओबीसी क्राइटेरिया के लिए आपको बता दें कि 3 वर्ष का रिलैक्स है, मतलब 3 वर्ष का छूट है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष की वरीयता दी जाएगी। वहीं आप अगर एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी टोटल बात करें तो 30 साल जनरल के लिए, 33 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये था आपका
PRT यानी प्राइमरी टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अभी आप समझ गए। अब आते हैं, अब दूसरे में आते हैं TGT में, यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक अगर टीचर आप बनते हैं तो उसकी क्राइटेरिया क्या है, 6 to 8 का क्राइटेरिया क्या है, इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में कम से कम आपको 45% अंक से पास होना चाहिए। परसेंटेज का जो रेशियो है आपको 45% होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका 45 से कम है तो आप इसके लायक नहीं है, मतलब आप इसके एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए और बीएड भी पास होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अब हम बात करें, अगर ये 45% आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। चलिए अब बताते हैं, इसके बाद से अब आता है नेचुरल साइंस, यानी TGT नेचुरल साइंस। अब सोचेंगे जो विद्यार्थी DU से पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तब वो सोचेंगे सर नेचुरल साइंस में क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, नेचुरल साइंस की बात कर लेते हैं हम, आइए समझते हैं। यहाँ से नेचुरल साइंस की बात करते हैं, आपका फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, बोटनी हो जाएगा और जूलॉजी हो जाएगा। ये अगर इस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप नेचुरल साइंस कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, क्या कहेंगे, नेचुरल साइंस कहेंगे, और आप इसके एलिजिबल हैं। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी और जूलॉजी, इस 5 सब्जेक्टों में से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपके ग्रेजुएशन में 45% अंक के साथ उत्तीर्ण किए हुए हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, बीएड किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, TGT के लिए एलिजिबल है। आगे समझ में। अब आते हैं TGT मैथ वालों के लिए। देखिए, तो TGT जो मैथ ही क्राइटेरिया होता है वो ध्यान दीजिए, वो भी क्या होता है, अच्छा मैथ भी 2 तरह से हो जाते हैं, कोई ऑनर्स करता है, कोई जनरल कर लेता है। तो आपको 2 वर्ष तक, एक बात बता देना चाहते इसमें कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बोटनी, जूलॉजी में से थोड़ा सा नेचुरल साइंस में देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको अगर मन में उठ रहा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी और जूलॉजी में से अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इसमें से 45% अंकों के साथ अगर पास कर लेते हैं, 45% अंकों के साथ पास किए हुए हैं, और आपका 2 वर्ष यानी 2 ईयर्स जो है किसी एक सब्जेक्ट में पास हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी 2 वर्ष तक कोई एक सब्जेक्ट में पास किया गया, मतलब आपका 2 सब्जेक्ट 3 सालों में होता है ग्रेजुएशन, और 3 सालों में जो 2 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, बोटनी हो, जूलॉजी हो, उसमें से आप 2 वर्ष तक एग्जाम दिए हुए हैं, तो आप इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हैं। चलिए, उसके बाद से मैथ्स की बात करते हैं, अगर मैथ आपका ऑनर्स है या मैथ आपका जनरल से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, बस 45% आपका अंक होना चाहिए। सोशल साइंस की बात करते हैं, TGT सोशल साइंस की अगर हम बात कर लें तो मेरे दोस्तों देखिए, सोशल साइंस की बात करते हैं तो इसमें देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी, यहाँ पर थोड़ा सोशियोलॉजी होगा, सोशियोलॉजी हो जाएगा, सोशियोलॉजी, ठीक है, और साइकोलॉजी। अगर इन सब्जेक्टों से आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हैं और बीएड किए हुए हैं, तो आप भी इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद से आता है TGT। देखिए, अब TGT आपका अगर लैंग्वेज की बात कर ले तो लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया। अगर इंग्लिश में अगर बात करते हैं, अगर इंग्लिश में भी आपका 45% है, या हिंदी में भी 45% है, या संस्कृत में आपका 45% अंक है, परसेंटेज है, तो आप इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है। ये लैंग्वेज की बात हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको सीटेट पेपर 2 और बीएड भी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आपका DSSB, PRT और TGT का वैकेंसी क्राइटेरिया और क्या बोलते हैं, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। देखिए, मैं अंततः बता देना चाहता हूं कि अभी केबीएस का एग्जाम जो चल रहा है अभी खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद 20-25 के बाद से, यानी मार्च के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में DSSB की बहुत सारे टीचर की वैकेंसियाँ आने वाली है। तो अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं, क्वालिफाइड करते हैं, इस योग्य हैं, तो मेरे भाई आप लोग DSSB में टीचर बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नई कंसेप्ट के साथ, एक नए वैकेंसी के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।